नैयर भाई, इशरत मेड इन चाइना, द लेजेंड ऑफ मौला जट, जरार, घबराना नहीं और कायद-ए-आज़म जिंदाबाद। एक साल के अंदर 5 फिल्में रिलीज। इतनी फिल्में तो अक्षय कुमार की रिलीज नहीं होती, बल्कि इतनी फिल्में तो लीक भी नहीं होती। ये एक राज है जो बताया नहीं जा सकता। ओए होए होए होए, मतलब अभी तक डीएचए में घर तो ले लिया होगा। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। हाय 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 हाय। नैयर, सारे पर्दे फाश करके आन मिलो सजना, वो भी तुमसे। ना 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 ना। हाय नैयर कम और आतंकवादी ज्यादा लगे हो। हाय बादशाह कम, माड़ी टें ज्यादा लगे। लैते दे, लैते दे, लैते दे, दे। इसलिए दे के हम नहीं हैं कायल, जो आंख से ही न टपके वो बादशाह क्या है। आहा, डेट पिच पे आपका ये स्कोर है तो टेस्ट पिच पे तो आप बखियों डेट देंगे हैं, क्या ख्याल है? देखिए भट्ट साहब, जब तक एक्टर जो है वो जो लेटेस्ट जो टेक्निक और जो चीज़ें हैं, कैरेक्टराइजेशन जो करनी होती है, अगर उससे लेस नहीं होगा एक्टर, तो वो फिर इस तरह के स्कोर नहीं मार सकेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 5 कैरेक्टर्स डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं और अल्लाह ने उन 5 कैरेक्टर को इज्जत दी। नैयर को इज्जत दो, नैयर को इज्जत दो, बट को सदका दो। बड़े गोश्त तो। सादिया जी, साल 2022 के अंदर पाकिस्तान फैक्ट की ग्रे लिस्ट से निकल आया था। साल 2023 में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री बुहरानी ग्रे लिस्ट से बाहर निकलेगी या कोई सागडार या बिलावल पटोले आना पड़ेगा सानू? आई एम वेरी मच श्योर कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री जिस हिसाब से तरक्की कर रही है, 2022 में इसने इतनी तरक्की की है, इतनी अच्छी हमें मूवीज दी हैं, हाँ जी। तो 2023 इससे भी ज़्यादा बेहतरीन होने जा रहा है। क्या बात। दुख की बात ये है भट्ट साहब कि माशाल्लाह मौला जट 250 करोड़ कर गई। अब माशाल्लाह हमारे साथ के मुल्क में भी वो रिलीज हो रही है। हो गई है। बदकिस्मती देखें कि इतनी हिट फिल्म के बाद अभी तक कोई फिल्म अनाउंस ही नहीं हुई। हाय बादशाह सलामत, जरा कोठे ते चढ़ो ते बाजार हकीमा वाले मुंह करके ना फिल्म अनाउंस कर दियो। ले मैं हुणे आया। अदब तेरा भी अदब करना पड़ेगा।